पता है, हम उस घराने से हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ, ना कि चादर बढ़ाओ। हमारे यहाँ का ना एक ही चीज़ें हैं, एक ही मानना है कि बस पढ़ाई करो, जॉब करो, घर बनवाओ और इन्हीं सब में अपनी ज़िंदगी निकाल दो। लेकिन अगर किसी को ये सब नहीं चाहिए तो या तो उनके लिए पूरी ज़िंदगी निकाल दो या तो फिर खुद के लिए जियो। नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे फिर से एक न्यू ब्लॉग में। अभी मैं जस्ट ना ग्राउंड पहुंचने ही वाला हूं। अभी टाइम बता दूं आपको, करीबन 8:30 बज रहे हैं। अपने पास 1.5 घंटे है बराबर। तो प्लान कुछ ऐसा है कि अपना क्या है कि रनअप पे तो पैर वैर बहुत ही चलता है यहाँ पे। तो अभी तो फुल रनअप बस कर रहा हूँ, थोड़ा पैर स्टेबल हो जाए, रनअप पूरा एक ही जगह पे पैर पड़े, जितनी बार रिपीटेशन करूँ तो फिर धीरे धीरे ना बॉलिंग भी शुरू कर दूँगा, समझ रहे हो। और इशू अभी क्या आ रहा है वो बता देता हूँ मैं। इशू ये आ रहा है कि अभी मैं शॉर्ट रनअप से भी फेंकता हूँ ना, 9 बॉल फेंक देता हूँ बहुत सारी। 6 फेंकूँगा ना, 3 तो 9 बॉल फेंक दूँगा, और जो सही जाएगी उस पर पूरा ध्यान 9 बॉल पे रहेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो इसी पे काम करूँगा, क्योंकि मैच आने वाला है। 8-10 दिन बाद मेरा टूर्नामेंट होगा, जिसमें मुझको बॉल डालनी पड़ेगी। बॉल डालनी पड़ेगी, अच्छी कंट्रोल से डालनी पड़ेगी, नहीं तो फालतू में भारी भयंकर प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले जाएंगे तो फिर कहीं मौका वौका और नहीं मिलने वाला। तो शॉर्ट रनअप से ही फेंकूँगा। लॉन्ग रनअप जब तक बॉडी को अडॉप्ट नहीं हो जाता ना, तब तक मैचों में लॉन्ग रनअप से नहीं फेंकूँगा। शॉर्ट रनअप पे तेज़ फेंकता हूँ, कंट्रोल फेंकता हूँ, सारे वेरिएशन ठिकाने पे गिरते हैं। लॉन्ग रनअप पे यही सारे इश्यूज़ हैं, कुछ नहीं होता। और रनअप ही सबसे अभी क्या है कि रनअप ही ज़्यादा सही नहीं है। तो यही कुछ माहौल है, यही कुछ सीन है। तो चलो फिर प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट करते हैं। बस ग्राउंड पहुँचने ही वाला हूँ। देखो ये कुछ गांव का नज़ारा, सुनसान जगह पे। ये एक बढ़िया चीज़ है, एकदम खाली जगह बनी हुई है स्कूल। तो यहीं पे जाएंगे और अपनी बॉलिंग में काम करेंगे। क्या है कि बॉलिंग अभी ना एफर्टलेस नहीं लग रही। जब ज़्यादा प्रैक्टिस कर देता हूँ ना, फिर उसके बाद धीरे धीरे एफर्टलेस हो जाती, मज़ा आने लगता है। बस वही फीलिंग चाहिए। और एक चीज़ पता है, मैं किसी भी चीज़ में कितना भी अनडिसिप्लिन हो जाऊँ ना, क्रिकेट में अनडिसिप्लिन नहीं होता साला। रोज़ खेलने को बोलो, रोज़ आ जाऊँगा। डेली प्रैक्टिस करने के लिए डेली आ जाऊँगा। क्रिकेट में अनडिसिप्लिन नहीं रहता मैं, डिसिप्लिन रहता हूँ। हाँ, टाइमिंग का थोड़ा लोचा रहता है। अभी खाना पीना ये सारी चीज़ें खा पी के आता हूँ, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, समझ रहे हो। तो चलो फिर बिना लेट लपेट कर शुरू करते हैं प्रैक्टिस। ना दिखाऊँ, वार्म अप का ज़रूर ध्यान रखना और वार्म अप ज़रूर करना, ठीक है। क्योंकि वार्म अप ही है इकलौती चीज़ जो आपको लंबे टाइम तक ग्राउंड में बना सकती है, इंजरी फ्री रखती है। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर देना, ठीक है। तो दोस्तों बॉडी को तो वार्म अप कर लिया, चलो अब थोड़ा हाथों को खोल लेते हैं। बैक ऑफ एंड अप फेंकूंगा। लेग ब्रेक। ऑफ कटर। नकल बॉल। तो क्या चले अब ग्राउंड पे डालने। चलो शॉर्ट रनअप से ही फेंकते हैं, थोड़ा रनअप वगैरह चेक करते हैं क्या कंडीशन चल रही है आज। देखो अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं शॉर्ट रनअप से भी आऊँ ना, तो मेरा पैर इसके पीछे ही पड़ना चाहिए। जो इशू ये होता है कि इसके आगे चला जाता है। और 6 बॉल ट्राई करते हैं अपन।
इतनी ज़्यादा घास नहीं कि ओस बहुत पड़ता है, पैर ऐसे बॉलिंग पे जैसे पड़ता है ना अपना स्ट्राइक लेंथ फिसल जाता है, ऐसा सीन है। पिछले ज़्यादा फट नहीं लगा रहा मैं। भाई शॉर्ट रनअप भी काउंट कर लिया, 15 कदम का शॉर्ट रनअप है। इसी को थोड़ा रिपीट करूँगा तो अच्छा हो जाएगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे करते रहेंगे, बाकी कोई इशू नहीं है। और बाकी इसकी तो स्पीड बढ़ाएंगे अच्छी खासी, समझ रहे हो। रनअप की स्पीड, फ्लो, ये सारी चीज़ें तो लानी पड़ेगी ना। तो चलो थोड़ा एनालाइज करता हूँ और बताता हूँ क्या कंडीशन है अपने नो बॉल की। कंडीशन तो सही है, बस आगे पीछे करना है और पेस बढ़ाना है थोड़ा, एकदम चढ़ के बूम से वो वाला सीन करना है। तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, वो तो हो ही जाएगा। क्या अभी सीट पड़ाना तो फेंक नहीं रहा हूँ, बाकी समझ रहे हो, दम बहुत है तुम्हारे भाई में। तो अभी थोड़ा सा रनअप कर लेते हैं, रनअप भाग लेते हैं। फुल रनअप बनाना ज़रूरी है ना, समझ रहे हो, क्योंकि 28-30 का रनअप है। हर जगह टेनिस में इतना स्पेस नहीं रहता कि आप इतने दूर दूर से भाग के फेंक सको, समझ रहे हो। तो चलो थोड़ा रनअप की ड्रिल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। भाई 12 रेपिटेशन कर ली और बहुत गर्मी लग रही, बहुत हालत ख़राब, एकदम उमस आ चुकी है, लेकिन मज़ा आया। रनअप करने में मज़ा तो आता है, लेकिन टाइम अपने पास बड़ा कम रहता है। सुबह ही बड़ा लेट लपेट कर देता हूँ मैं, लेकिन बिना कुछ खाए पिए आने का मतलब भी तो नहीं है। उठ तो टाइम से ही जाता हूँ, 6 बजे ही उठ जाता हूँ मैं, लेकिन लेट लपेट हो जाता है, 8 बज जाते हैं, 8 साढ़े 8। 1-1.5 घंटा बचता है, तो ज़्यादा कुछ कहाँ, 2-4 बार भागा कि टाइम ख़त्म। आधे घंटे हैं अपने पास, सोच रहा था शॉर्ट रनअप से वेरिएशन वगैरह डालूँ, ज़रूरी है जो। बाकी इसका तो चलता रहेगा भाई, जब बनेगा ना ये बहुत फाड़ू, बहुत बवाल बनेगा, बता रहा हूँ मैं, देखना तुम सब। तो चलो थोड़ा बहुत वेरिएशन की प्रैक्टिस करी जाए, क्योंकि वेरिएशन बनाना तो बहुत ज़रूरी है ना। तो चलो वेरिएशन आपको दिखाता हूँ। चलो अब बैक ऑफ हैंड फेंकता हूँ। आउट ऑफ संपर्क गिर रही है भाई। अगर खेत में गई होगी तो फिर भूल जाऊँ बॉल में फिर से वापस से। अब इसको कौन सा स्ट्रगल बोलते हैं कि जहाँ बॉल खो जाए। करोड़पति की औलाद तो है नहीं, हैं। लो ढूंढते हैं, अब मिल जाए, भगवान करे बढ़िया। माँ की यहाँ स्लोअर वन बॉल बताओ इधर आ जाती, स्लोअर वन इतना उछल के, वो भी येलो बॉल हल्की वाली। मिल जाए यार, निकल लूँ। माँ की यहाँ कल से दीवार में ही मारूंगा, सारा दौड़ के फेंकना ही गुनाह है। लगता नहीं कि मिलेगी यार, यहाँ पे करना ही नहीं चाहिए था इस जगह साइड पे, लेकिन क्या करें, इधर ही तो बॉलिंग करने के लिए रनअप वगैरह की जगह है ना। करें भी तो क्या करें भाई, देख रहे हो मुंह नहीं धुला मैं, ऐसा लग रहा है जैसे मुंह धुल के वो कर रहा हूँ। बड़ी समस्या है भैया, बड़ा दुख लगा ये वाली बॉल का, पता नहीं क्या पैसे नहीं हैं, गरीबी रेखा में आ चुके हैं। मिल जाए भगवान, लेकिन मिलेगी नहीं, क्योंकि अगर इधर होती तो अभी मिल चुकी होती। वो गई है धान में, और अपने चीज़ों के लिए किसी दूसरे की धान नहीं ख़राब कर सकते ना। अंदर जाके नहीं, टूट जाएगी, इतनी बड़ी बड़ी हो गई, छोटी छोटी होती चला भी जाता, समझ रहे हो। तो कुछ इसी तरह की दुर्घटना अपने साथ होगी, बताओ। हंसते हंसते आए थे, दुखी दुखी जा रहे हैं। बॉल खोने के साथ ही अपनी प्रैक्टिस सेशन रुक गई, बड़ी समस्या है। अब इसके लिए कोई प्लान बनाना पड़ेगा बॉल ढूंढने के लिए, क्योंकि बॉल तो चाहिए।
अब क्या किया जाए कि बॉल भी मिल जाए, धान भी ना टूटे और जिसकी खेत है उसको पता भी ना चले। बताओ कोई है प्लान? कमेंट वमेंट में बता दो जल्दी से। तो चलो भैया, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखो, बॉल वॉल मत घुमाओ, फिटनेस पे काम करो खूब सारा, समझ रहे हो? सीजन आने वाला है टेनिस का। तो यही सब है, ध्यान दो गेम पे, गेम को इम्प्रूव करो। मेरा हाथ भी अब करीबन करीबन ठीक होने वाला है। एक हिस्सा था ना वो रस्सी से, ये गहरा होता जाता था, यही समस्या थी अपनी बैटिंग ना करने की, समझ रहे हो? तो चलो फिर खाना वाना खाओ, अपन भी निकलते हैं, आराम करते हैं और मिलते हैं उस टाइम, ठीक है? उस टाइम खो मत जाना, दोनों टाइम प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, चाहे कुछ भी करें, समझ रहे हो? तो चलो फिर टाटा।